नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो हम अपने पहली क्लास में पिछली क्लास में हमने देख चुका है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली की परिभाषा क्या होती है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। तो एक हम क्विक रिवीजन करते हैं सिर्फ 5 मिनट का। तो चलिए देखते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। आपने वैसे पिछली क्लास में देख ही लिया होगा और बहुत कुछ समझ भी लिया होगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम अलग अलग नामों से भी कहते हैं और अलग अलग नाम भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली का जो नाम है वो किसने दिया था? नेगली ने दिया था। उसके बाद जो प्लाज्मा जो झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम है वो किसने दिया था? वो दिया था श्वान ने। किसने दिए थे? श्वान ने दिया था सन 1838 में। इसके बाद हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली की परिभाषा क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर कोशिका के बाहरी आवरण पाई जाने वाली एक लचीली संरचना है जो कोशिका को बाहरी वातावरण से क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। यह अर्धपारगम्य होती है। मतलब अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? अर्धपारगम्य का अर्थ होता है कि यह जल तथा छोटे अणुओं को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है। क्या करने देती है? कोशिका को या कोशिका में जल तथा छोटे अणुओं को ही प्रवेश करने देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है। और जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसको हमने आपको बताया था, कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? लचीली होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो कारण है उसके अंदर भरा एक द्रव रहता है। ये जो द्रव होता है वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला रहता है। एक कोलाइडी विलयन के रूप में ही ये पाया जाता है। तो इसमें जो द्रव होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली द्रव। ठीक है, ये जाना हमने कि कोशिका झिल्ली के अंदर कैसा द्रव पाया जाता है। तो कैसा पाया जाता है? ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा। इसके बाद हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली की रासायनिक संगठन क्या होता है। कोशिका झिल्ली का जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन की हम बात करें तो आपको हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि ये प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। किस किस की बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमने पिछली क्लास में बताया था ग्लाइकोप्रोटीन। एक मुख्य प्रोटीन भी है जो इसमें पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लाइपोप्रोटीन। इसके बाद जो लिपिड है इसमें पाया जाता है
लिपिड। कौन सा लिपिड पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हैं, वो 10 या 5 से या 5% ही पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा है वह 20% होती है। तो इतना हमने अपना क्या देख लिया था? रासायनिक संगठन देख लिया था। तब तक आप जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने रिवाइज कर ही लिया होगा। इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो प्रोटीन है वह 20 से 70% होती है, तथा जो लिपिड है जिसको हम फास्फोलिपिड, और भी इसमें लिपिड पाए जाते हैं, जो फास्फोलिपिड है वह 20 से 79% पाया जाता है। तो ये है कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन। हमने क्या क्या देखा कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो प्रोटीन है वो उसमें कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है और लाइपोप्रोटीन भी होता है। इसमें जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है? इसमें फास्फोलिपिड होता है। इसके बाद हमें बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 5% होता है। जल की मात्रा इसमें 20% होती है। प्रोटीन और लिपिड की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 70% और लिपिड की जो मात्रा होती है वो होती है 20 से 79%। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमने एक चीज़ और देखा था कि जो लाइपोप्रोटीन होता है या लाइपोप्रोटीन होता है वह प्रोटीन तथा लिपिड या वसा का बना होता है। इससे बना होता है? लिपिड तथा वसा से मिलकर बना होता है। जो लिपिड होता है वो कैसे होते हैं? जो वसा होती हैं वो क्या होते हैं? वो जल में अघुलनशील होती हैं, एवं जो रक्त होता है उसमें भी क्या होती हैं? अघुलनशील होती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा शरीर में फैट जम जाना। जो फैट है वो एक जगह जाके क्या हो जाता है? जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि उनमें ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो घुलते नहीं हैं, शरीर में जाके डिजॉल्व नहीं होते हैं, और ब्लड के थ्रू वो क्या करते हैं? एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसके कारण हमारे जैसे कि यकृत में फैट जम जाता है, लीवर में फैट जम जाता है, मांसपेशियों में भी फैट जम जाता है, जिसके कारण चर्बी या मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी, शायद हमने एक चीज़ बात की थी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। कैसी संरचना है? कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें प्रोटीन की दो परत तथा दो प्रोटीन की परत के बीच में एक क्या पाई जाती है? तथा दो प्रोटीन की परत के बीच में लिपिड की मोटी परत
पाई जाती है, पाई जाती है। क्या बताया इसमें कि जो कोशिका झिल्ली है वह त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें प्रोटीन की 2 परत तथा प्रोटीन की परत के बीच में लिपिड की मोटी परत पाई जाती है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखते हैं तो हम लिखेंगे प्रोटीन की परत, फिर आएगी लिपिड की परत, फिर से आएगी लिपिड की परत, क्योंकि इसमें लिपिड की भी बीच में कितनी होती हैं, 2 परतें होती हैं। इसके बाद फिर से कौन सी आएगी, प्रोटीन की परत। तो इसकी संरचना हम कुछ ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये प्रोटीन है तो ये क्या होंगे, ये लिपिड की परत होगी। ये बीच में किसकी परत होती है, लिपिड की परत है। कुछ इस प्रकार से आप रफली देख सकते हैं। वैसे तो इसको त्रिस्तरीय संरचना बोलते हैं, लेकिन इसमें जो 4 परतें होती हैं वो होती है बाहरी प्रोटीन की और बीच में 2 लिपिड की और बाहर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो हम देखते हैं कि ये क्या होती है, ये होती है प्रोटीन की परत, ये होती है लिपिड की। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। कौन सा उसमें होता है, इसमें लिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये भी जो बाहरी जो स्तर होगा वो भी किससे मिलकर बना होगा, प्रोटीन से मिलकर बना होगा। से मिलकर बना होगा, प्रोटीन से मिलकर बना होगा। इसमें मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि जो लिपिड होते हैं, जो लिपिड की परत होती है उसमें 2 लिपिड अणुओं के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का अणु भी इसमें पाया जाएगा। इसके बाद आपका एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो तो क्या होता है, वो वसा या फैट वो जमाता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, 2 में क्या पाया जाएगा, में पाया जाएगा 2 प्रोटीन या 2 लिपिड अणुओं के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का अणु पाया जाएगा। तो ये संरचना आपने देख ली। इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हमने पिछली क्लास में ये बात कर ली था, बट अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हम। तो हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, अपन HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जो वसा के अणु होते हैं या जो वसा के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो धमनियों में क्या करता है, जमने से रोकता है। कौन रोकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये होती है। इसका जो एक मुख्य कार्य ये भी होता है कि ये जो मादा में एस्ट्रोजन होता है एवं नर में जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको भी क्या करता है, उसकी मात्रा को ये अत्यधिक या उसको संतुलित करने का भी ये कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल
तो अपन बोलते हैं LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, वो धमनियों में क्या करता है, वसा को क्या करता है, एकत्रित करता है, जिससे काम क्या होती है, धमनियाँ ब्लॉक्ड हो जाती हैं और हार्ट अटैक का भी क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, इतना हमने देख लिया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की व्यवस्था। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की व्यवस्था, तो इसमें जो प्रोटीन की व्यवस्था होती है, एक प्रोटीन जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली में बाहरी ओर बाह प्रोटीन स्तर। इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो बाहरी ओर होते हैं। कैसे होते हैं, बाहरी ओर होते हैं। इसके बाद एक और जो व्यवस्था होती है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की, वो कैसी होती है, आंतरिक प्रोटीन स्तर। ठीक है, तो ये जो बाहर प्रोटीन स्तर होता है, इसमें से प्रोटीन के अणुओं को बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन स्तर होता है, उसमें से जो प्रोटीन के अणुओं को निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिए कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की व्यवस्था। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमने सिर्फ रफली देखा है अभी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी खोज हुई थी। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं लिपिड की व्यवस्था को समझाने के लिए अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। तो जो सबसे पहला मॉडल आया था, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि सबसे पहले जो मॉडल आया था वो था डैनियल और डेविसन का सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो एक ये वैज्ञानिक थे। हम बात करेंगे डैनियल व डेविडसन का कोशिका झिल्ली मॉडल। के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, इन्होंने भी यही चीज़ सेम बताया कि कोशिका झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय संरचना होती है। तो सन 1835 में ये वैज्ञानिक आए और ये बताया कि कोशिका झिल्ली में बाहरी ओर प्रोटीन की परत होती है जो अत्यधिक सघन होती है। कैसी होती है, अत्यधिक सघन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होती है। इसके बाद इसकी हम मोटाई की बात करें कि जो मोटाई होती है वो होती है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। मोटाई की बात करें तो ये होती है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि बीच में लिपिड की, जो हमने पहले बात कर चुका है वही इन्होंने बताया था कि लिपिड की परत होती है वो होती है 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये होती है 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम। इसके बाद इन्होंने बताया कि
इसके बाद उन्होंने बताया कि तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि आंतरिक और भी प्रोटीन की परत होती है जिसकी भी मोटाई कितनी होती है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो कोशिका झिल्ली की हम जो कुल मोटाई की बात करते हैं उसकी जो कुल मोटाई होती है वो होती है 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम। इसका हमने रफली डायग्राम भी देखा था। हमने जब रफली डायग्राम देखा था तो कुछ ऐसा डायग्राम हमने देखा था कि ये दो परत पाई जाती हैं और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं लिपिड के अणु पाए जाते हैं या लिपिड पाया जाता है। ऐसी व्यवस्था होती है इसमें। जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तभी हमको यह दिखेगी। तो कुछ ऐसे अणु इसमें व्यवस्थित होते हैं। ये जो प्रोटीन की जो परत है वो होगी 20 एंगस्ट्रॉम। ये भी कितनी होगी? ये भी होगी 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो बीच वाली जो परत होती है वो होती है 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये जो और कुल मिला के हम बात करें कि जो मोटाई होती है वो होती है कितनी 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक हमने बात कर लिया था कि इसका मॉडल क्या होता है। इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी इसमें कि जो प्रोटीन होते हैं इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन की जो व्यवस्था होती है या जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं द्विध्रुवीय या बाइपोलर होती है। मतलब प्रोटीन में एक पुच्छ सिरा होता है और एक हेड रहता है, मतलब एक टेल सिरा रहता है, एक पुच्छ सिरा होता है। जो हम आगे एक और जो मॉडल होगा जो जिन्होंने सिंगर और निकोलसन ने दिया है उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद इस मॉडल में ये भी चीज़ बताई गई थी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो 3 अणु, ये तो आपने देख चुका है कि त्रिस्तरीय होती है। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि ये दो ध्रुवीय होते हैं वो कैसे होते हैं जलरागी इसमें सिरा भी होता है। जो प्रोटीन की जो सिरे होते हैं वो जलरागी सिरा भी होता है इसमें, और एक जल विरोधी सिरा भी होता है। जलरागी सिरा जो ईजिली डिजॉल्व होता है और जल विरोधी जो ईजिली डिजॉल्व नहीं होता है। इनकी मॉडल की खास कमी ये थी कि ये अच्छे से प्रोटीन की व्यवस्था को समझा नहीं पाए, और उन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटीन वो होती है क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन के अणुओं की मात्रा अधिक से अधिक पाई जाती है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।